फडणवीस को डिप्टी बनाए जाने पर कयासों का बाजार गर्म है। आला कमान के फैसले के पीछे काम कर रहे थे कई फैक्टर्स, ये जानकारी सामने आ रही है। फडणवीस को भी नहीं थी पहले से पूरी जानकारी, यानी ऐन वक्त पर उन्हें यह आदेश मिलेगा कि उन्हें सरकार में शामिल होना है, एकनाथ शिंदे का डिप्टी बनना है। यह जानकारी उन्हें भी पहले से नहीं थी। सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं 2024 को ध्यान में रखकर भी हुई है शिंदे की ताजपोशी। और इससे जुड़ी कुछ और अहम डिटेल्स आपको बताएंगे विपिन। तो फडणवीस पर इसलिए भारी पड़े शिंदे, और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि पूरा सिनेरियो क्या रहा और कैसे रातों रात ये तस्वीर बदल गई। 7 वजह हैं, वो क्या है आपको बताने की कोशिश करते हैं। वजह नंबर 1, डील ही इसी पर हुई थी कि शिवसेना को तोड़ देने पर एकनाथ शिंदे होंगे, ये शुरुआत से तय था। वजह नंबर 2, सत्ता बदलकर पूरा रोड मैप दिल्ली में बना और फडणवीस के हाथ में ज्यादा कुछ भी नहीं था, जो कल शाम को तस्वीर साफ हुई। वजह नंबर 3, बीजेपी आलाकमान ने शिवसैनिक की जगह शिवसैनिक और बाला साहब के पुत्र की जगह शिष्य की थ्योरी पर काम किया। बिल्कुल विपिन, ये वो 7 वजह हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसकी चौथी वजह यह है कि 3% ब्राह्मण यानी कि फडणवीस की जगह 30% मराठा है, जो कि शिंदे का वोट खेमा है। वोट बैंक पर नजर रखते हुए बीजेपी की नजर है और इसलिए बड़ा फैसला लिया गया। 5वीं वजह यह रही कि ठाकरे परिवार से दूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाने के बाद बीजेपी को 2024 में मजबूत साझेदार की जरूरत थी और इसलिए यह बड़ा फैसला, ये उदार दिल दिखाया गया शिंदे को सीएम बनाकर। 6ठी वजह यह कि पहले अजीत पवार के समर्थन से और अब उद्धव को बेदखल कर फडणवीस को सीएम बनाने का संदेश गलत जा सकता था। विपिन, ये वो वजह है। 7वीं वजह भी जरा आप बताइए विपिन कि आखिर क्या वजह रही शिंदे को सीएम बनाने की, जिस पर बात कर रहे हैं। और 7वीं और आखिरी वजह अंजलि यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी में सीनियर नेताओं का एक खेमा जो फडणवीस के खिलाफ शुरुआत से रहा है और इसलिए बीजेपी नहीं चाहती थी कि अब जब सरकार का फॉर्मेशन हो रहा है तो कोई उनके अंदर से बागी निकले और बीजेपी के लिए स्थिति थोड़ी सी खराब हो। विपिन और अंजलि ने आपको बताया क्या वजह रही इस बड़े फैसले के पीछे, क्या हो सकता है खेल। बहरहाल अतुल लोंदे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। लोंदे साहब, आप लोग बीजेपी को इस टूट के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन अगर उद्धव ठाकरे खुद अपना खेमा बचा पाने में, उसे इंटैक्ट रखने में कामयाब होते तो ये नौबत ही नहीं आती, ये तो मानेंगे? समीर जी, सबसे पहली बात तो यह है कि बड़े बेआबरू होके निकले तेरे कूचों से, लेकिन फिर भी जो है दूसरे के चेहरे की मायूसी दिखती है, अपनी मायूसी दिखती नहीं है। पहले ऐसा लगा था कि बैक से ड्राइविंग करेंगे, लेकिन ये तो स्पष्ट है उन्हें खुद को पता नहीं था। धनंजय महाडिक जो मुस्कुरा रही हैं लोंडे साहब। नहीं, श्वेता जी मुस्कुरा रही है, लेकिन उनको दूसरे की मायूसी दिख रही है। वो मायूसी नहीं दिख रही जो धनंजय महाडिक राज्यसभा सांसद अभी नए नए बने हैं, उन्होंने बताया। उनके सामने फोन आया और आंखों में आंसू जो है वो देवेंद्र जी के आ गए थे। तो एक जो महाराष्ट्रियन व्यक्ति, हम लोग का कई सालों का सपना है कि कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी पे दिल्ली के तख्त पे जाके बैठे, उसे चोट जो है वो गुजरात वालों ने पहुंचाई है। मुंबई को तो चोट गुजरात वाले पहुंचाते ही है बार बार। उन्होंने, एक मराठी में कहावत है, मुंबई तुमची भांडी घासा आमची, यानी मुंबई तुम्हारी है ना, ठीक है, कोई हर्ज नहीं ले लो, लेकिन बर्तन तो हमारे ही मानने पड़ेंगे। ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता देवेंद्र फडणवीस जी को लेकर जो है वो गुजरात वाले जो दिल्ली में बैठे उन्होंने दिखाया। वो महाराष्ट्र में हुआ नहीं,